अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर आपका मन चाहे, आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सोहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पेजेस को फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, आप एक बात पर गौर कीजिए कि नासूर लीग में इस वक्त जो खेप बची है उनमें ज़्यादातर वो बुढ़े हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की सियासत में इंतशार बर्पा किए रखा या ख़ानदान शरीफा को इस बात की तरगीब देते रहे कि जिससे इंतशार ही फैलता रहे। नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़वाने की जो भी ये इनके नौरतन हैं, ये इन्हीं के मशवरे होते हैं कि भिड़ जाए, लड़ जाए, देखते जाएं फिर क्या होगा। नतीजा ये होता है कि हमेशा नवाज शरीफ को भागना पड़ जाता है और भागने के बाद फिर कुछ अरसे के बाद एक लंबा पैसा खर्च करना पड़ता है, अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं वापस से इक़्तिदार में आने के लिए। फिर माफ़ी तलाफ़ी होती है फिर बूट चाटे जाते हैं, जूते चाटे जाते हैं और उसके बाद दोबारा इक़्तिदार में आके बैठ जाते हैं। फिर वहीं से बात शुरू होती है, फिर वही करप्शन, फिर वही दास्तान, फिर वही सब कुछ, फिर वही बुढ़े खुसट और फिर वही। मतलब मैं बुढ़े खुसटों के नाम लेता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दो तो ऐसे हैं ख़ास तौर पर, एक का नाम परवेज़ रशीद है और दूसरे का नाम इरफान सदीक़ी है। बाकी भी सहाफ़ियों में भी हैं जो इनको इस तरह की तरगीब देते हैं और उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो सारे पटड़ी से उतरे हुए लोग हैं, अपनी एक छोटी सी बोटी के लिए बकरा ज़िबा करने की हर वक्त तलाश में रहते हैं। आप देखिए कि इस वक्त भी नासूर लीग इसी चीज़ का शिकार है कि नवाज शरीफ को मुंह बंद करा के घर पे बिठा दिया गया है। आपने गौर किया कि नवाज शरीफ उम्रे पे क्यों नहीं गए? आपने नोट की ये बात कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ न जाते। जाने वालों में शहबाज शरीफ हैं, वो जाली वज़ीर आला है, वो जो नौटंकी नई अदाकारा टिकटॉक की मरियम, और बाकी का जितने लोग हैं उनको अपने साथ ही लेके गए हैं। कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ बाकी लोग हैं और सुना है कि अपने ख़र्चे पे लेके गए हैं। बड़ी बात है, पहली दफ़ा अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अगर अपना ही है तो। अभी तक तो ये नहीं समझ आ रहा कि इनका जो पैसा है वो अपना है भी कि नहीं। पैसा तो वही है ना जो पाकिस्तान से लुटा हुआ है। लिहाजा कहना ये चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ क्यों नहीं गए। आपको मेरा वो व्लॉग याद होगा जिसमें मैंने आपको कहा था कि अव्वल तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आते नहीं, और अगर नवाज शरीफ को ट्रैप कर लिया गया और नवाज शरीफ ट्रैप हो गए तो इनको पाकिस्तान लाया गया तो फिर ये वापस भागने की तैयारी करेंगे और वापस अगर नहीं गए तो बतौर ज़मानत इनको पाकिस्तान में रख लिया जाएगा। और इस वक्त यही हालात हैं कि नवाज शरीफ को बतौर ज़मानत पाकिस्तान में रख लिया गया है। सुनने में ये आ रहा है मुबैना तौर पर कि उनका नाम इस वक्त ECL लिस्ट में है, क्योंकि लाने वाले ये जानते हैं कि ये वापस जाएंगे, फिर वही साजिशें बुनेंगे, फिर वो मैं पहले बातें कर चुका हूँ, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नई अदाकारा टिकटॉक मरियम की तरफ, जो सऊदीया गई हुई हैं उम्रे की सादत के लिए। पता नहीं कितने 100 पूरे हो चुके हैं इन सब लोगों के, तो फिर ये गए हैं वहाँ उम्रा करने के लिए। इसी मरियम ने नैब में पेशी के मौके पर यह कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे गैर महरमों के दरमियान में बैठ जाऊं जाके नैब में। वो तो अपने लोग थे, अपने हम ज़ुबान थे, अपने हम वतन के लोग थे, जिनको गैर महरम कह के तो पेशी पर नहीं आई। अब तस्वीरें जारी हो रही हैं कि सऊदीया के गैर महरम, चूँकि वो अरबी हैं, शायद वो महरम में आते हों, हम तो कुछ कह नहीं सकते। यानी 5-10 इधर बैठे हुए हैं, 5-10 इधर बैठे हुए हैं और अकेली खातून अबाया पहन के उन गैर महरमों के दरमियान बैठ के अफ्तारी कर रही है। क्या ये अफ्तारी जायज़ होगी? मैं ये सवाल पाकिस्तान के उलमा कराम से भी कर रहा हूँ कि नामहरमों के दरमियान बैठ के मुक़द्दस सरज़मीन पे अफ्तारी करना एक गैर औरत का, क्या ये जायज़ है? ये वो लोग हैं जिनके कौलो फ़ेल में हमेशा से तज़ाद रहा है। ये हर मौके पर, हर उस मौके पर जहाँ इनका मुफाद होता है, ये वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े गिरगिट हैं। और अब आइए दूसरी इशू की तरफ। ख्वाजा आसफ नासूर लीग का सबसे, मेरा ख़्याल है कि झूठा और भयानक किरदार है, जो हमेशा नासूर लीग को नुकसान ही पहुंचाता है। इसका फ़ायदा तो कभी हुआ नहीं। हमेशा ये इलेक्शन हारा है, हमेशा इसने फ़ोन किया है कि जनाब मैं माई बाप मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरा कुछ कीजिए। और इस दफ़ा भी रेहाना डार साहबा से ये 90,000 की लीड से हारा हुआ ये झूठा वज़ीर
वज़ीर दफ़ा, पता नहीं ये वज़ीर दफ़ा इसको क्यों बनाया जाता है हर दफ़ा। और ये वही आदमी है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमारे आला तरीन इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि अगर वो PTI के किसी शख्स ने इस्तेमाल की हुई होती तो उसको कब का खुड्डे लाइन लगा दिया जाता। पता नहीं कौन सी गिद्दड़ संगी है इसके पास। ख्वाजा आसफ़ ने बहुत ही अपनी ज़िंदगी की गलीज़ तरीन हरकत की है कि उसने अल्लामा इकबाल की वालिदा मोहतरमा के नाम पर उस हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल जो कि जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल है, उस पर अपने वालिद गिरामी का नाम लिखवा के कौन सा सवाब हासिल करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि ये जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल है, एक मर्द का नाम उस पर वैसे ही बहुत बुरा लगता है। वो होना ही किसी खातून से मंसूब चाहिए था। बच्चे जाए कि उस अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम हटा के उस पर अपने वालिद का नाम लिखवा दिया। क्या तीर मारा आपके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, इसमें कोई शक नहीं, उनकी अच्छाई पर हम नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कारनामा कौन सा किया, उनके हिस्से में फतूहात कौन सी है जिसकी पादाश में आपने अल्लामा इकबाल जैसी माँ की, जो उनकी माँ है जिसने अल्लामा इकबाल जैसा बेटा पैदा किया, उसका नाम हटा के ख्वाजा आसफ़ ने अपने वालिद का नाम वहाँ लिखवा दिया। फिल फॉर उस बोर्ड पर अपनी वालिद का नाम हटवा के अल्लामा इकबाल की वालिदा का नाम वहाँ पर दोबारा लिखा जाए। जब तक ये नहीं लिखा जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और मैं अपनी हर वीडियो में इस सेगमेंट को मैं अब बोलता रहूँगा। ख्वाजा आसफ़, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, मगर नासूर लीग क्या जाने कि ये क्या होती है। लिहाजा जब तक ये बोर्ड हट नहीं जाता तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ख्वाजा आसफ़ को शर्म आनी चाहिए ये हरकत करते हुए, पूरी नासूर लीग को शर्म आनी चाहिए। नासूर लीग की क़यादत को चाहिए कि वो ख्वाजा आसफ़ को इस बात की शर्म दिलाएं कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, कुछ गैरत करो और अपना ज़मीर जो कि मर चुका हुआ है उसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश करो और अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ। वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं है तुम लोगों के पास, चंद महीनों के बाद वैसे भी तुम लोगों की दुर्गत बनने वाली है। कप्तान वापस आएगा इंशाअल्लाह, उसको वापस आना है। इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब सिर्फ़ और सिर्फ कप्तान के हाथ में है। इसके अलावा कोई दूसरा शख्स पाकिस्तान को और इसकी मईशत को डूबने से बचा नहीं सकता। जो जीता है उसका मैंडेट उसको दिया जाए और वही आएगा तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा।